हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में बताया था जैसे छत्तीसगढ़ का आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है लगभग जनवरी से लेकर आपके जुलाई तक के मैं 13 पार्ट में कंप्लीट बनाया हूं। तो उसको जाकर देख लीजिए। अगर महिला पर्यवेक्षक आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बहुत ही रामबाण है। बढ़िया जाके देखिएगा, 15-15 मिनट का 16 मिनट का है, तो उसको बढ़िया देखिएगा, एग्ज़ाम में देख के जाइएगा। बहुत ही यहाँ से हेल्पफुल होगा आपके जुलाई तक के, जनवरी से लेकर जुलाई तक के मैं उसको कवर करा दी हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में वो। तो रीजनिंग में लगभग मैं सिलेबस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सिलेबस लगभग का सभी एग्ज़ाम का लगभग सभी होता है। मतलब ये आपका जो सिलेबस होता है रीजनिंग का, सभी एग्ज़ाम चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट में पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम हो लगभग सिलेबस सेम होता है। कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं होता है। तो सिलेबस पे आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करके कुछ मैं टिप्स बताऊंगा, तो उसको फॉलो कीजिएगा, आज ही से स्टार्ट कीजिएगा। तो पहले आपका बताना चाहूँगा, आपको टेबल या आपका टेबल 30 तक याद होना चाहिए। मिनिमम 12-15 तक को सभी याद होता है। तो बाकी को दो दो, एक दिन में दो दो टेबल, जितना एक टेबल, दो दो टेबल आपको याद करना है, पहाड़ा याद करना है। तो इसको फॉलो कीजिएगा। दूसरा और बताना चाहूँ मैं आपको, स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर कितना तक याद होना चाहिए? तो मिनिमम आपको 30 तक की स्क्वायर याद होना चाहिए। मिनिमम आपके 12 तक के सबको याद ही होता है। तो स्क्वायर भी आपको 30 तक याद होना चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद स्क्वायर के बाद आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए। थर्ड में आपको क्यूब रूट कितने याद होना चाहिए? तो आपको कम मिनिमम आपको 30 तक इसको भी याद होना चाहिए क्यूब। तो आपको 30 तक को इसको याद होना चाहिए। टेबल हो गया आपका, स्क्वायर, क्यूब, ये सबके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ ही साथ रीजनिंग में नहीं, बाकी आपको मैथ्स में भी बहुत हेल्प करेगा। तो इसको आज ही से बढ़िया इसके वर्क करने स्टार्ट कीजिएगा। पूरा एक दिन में याद नहीं करना है, धीरे धीरे याद कीजिए। एक एक दो दो टेबल आप याद करेंगे तो कब याद आपको होगा पता नहीं चलेगा। तो आज थोड़ा हम डेमो टाइप का क्लास लेंगे। और ये आपका अल्फ़ाबेट याद करने का मतलब ये आपका जो ए से आपका जो अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो यहाँ पे 26 वर्ड होते हैं, जिसमें आपका ए से लेकर जेड तक, या आपका 1 से लेकर 26 तक इसमें वर्ड होते हैं, जिसमें आपका इसको ए 26 तक का होता है। लेकिन इसको कैसे याद रखना है आपको, जैसे ए कितने नंबर में आता है तो 1 नंबर, जेड कितने नंबर में आता है 26 नंबर। जैसे मैं क्यू पूछ दूँ ए कितने नंबर में आता है, वैसे आर पूछ दूँ, एस टी यू, आपको पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए कि आपका कौन से नंबर में आता है। एम कितने नंबर में आता है तो 13 नंबर में, ओ 15 नंबर में आता है। तो इसी तरह पूरा आपको पूरा याद होना चाहिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप एग्ज़ाम में जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा, तो कौन से नंबर में कौन आएगा ऐसे करके याद होगा, तो आपको तुरंत कैलकुलेशन तुरंत फास्ट बनने लगेगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो ये आपका हो गया अल्फ़ाबेट में कितने नंबर में। साथ ही साथ जैसे आपका ए से आपका एम तक, ये आपका जैसे मतलब अपोजिट याद रखें। ए के अपोजिट कौन सा होगा? जेड होगा। इसी तरह बी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? बी का अपोजिट वाई होना चाहिए। ऐसा आपको याद होना चाहिए। और साथ ही साथ ये आपका ए के अपोजिट जेड, बी से वाई, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। और आपका अल्फ़ाबेट हो गया तो अल्फ़ाबेट पूरा आपको याद होना चाहिए। एन पूरा कितना, कौन सा जो अक्षर है कौन से नंबर में आता है। और यहाँ पे अपोजिट आपको याद अपोजिट आपको याद करना है। और आपको बाकी टेबल वगैरह तो बता ही चुका था। ये सभी टिप्स है जो आपको याद करना पड़ेगा। इसको बढ़िया आज ही अलग से रीजनिंग का एक यहाँ पे नोट्स बनाइएगा, और इस पे आज ही से वर्क करना स्टार्ट देखिएगा। कुछ ही दिन में आपको 15 महीने दिन में आपको बहुत सारे इसको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे मैथ्स और रीजनिंग में जैसे आपको वीकनेस हो गए, कमज़ोर होंगे, तो कुछ ही दिन में से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस पर वर्क करना आज ही से स्टार्ट कीजिए। टेबल वगैरह बढ़िया याद कीजिएगा। मिनिमम 12-15 तक को सभी याद होता है। तो बाकी के जो टेबल है इसको याद करना है आपको। क्यूब 30 तक के, स्क्वायर, ये सभी आपको याद करना है। तो चलिए आज के जो सेशन है बढ़ाते हैं। आज के थोड़ा डेमो टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। रीजनिंग का आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। आपका रीजनिंग के सिलेबस में देखें, नंबर सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके टॉपिक वाइज से हर सेक्शन से मैं क्वेश्चन को उठाया हूँ। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, चाहे आप कोई भी
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर। साथ ही साथ मैं इसका PDF टेलीग्राम में दूंगा, तो टेलीग्राम में दूंगा तो उसको बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट। क्या होता है, हम पढ़ते हैं लेकिन हम देख लेते हैं और बाकी फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो को मैं टेलीग्राम में दूंगा, टेलीग्राम से आपको डाउनलोड करके उसके आप एक कॉपी लीजिएगा, रद्दी कॉपी लीजिएगा, वही आपको जो मतलब नॉर्मल आपको कॉपी लेना है, उस पर प्रैक्टिस करना है आपको। डेली बेस पे आपको वर्क दिया जाएगा, उस पर बढ़िया काम करना है और बढ़िया प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट। हम प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, अब एग्ज़ाम में बैठेंगे जब प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा तो आपको एक क्वेश्चन आपके 5 मिनट 10-10 मिनट लगेगा। टाइम का पता नहीं चलता। जैसे मैथ्स हो, रीजनिंग में टाइम का पता नहीं चल। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता चलने वाला नहीं। इसलिए ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा और मैं डेली बेस पे आपको क्वेश्चन भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपको डेली बेस पे बने रहेंगे, तभी आपको बहुत कुछ सीख के जाएंगे। कहीं से भी पढ़िएगा, मेरे से चाहे कोई भी हो, जब तक आप लास्ट तक नहीं बनेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक, तब भी आप कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ सकते, कहीं कुछ सीख नहीं सकते। तो पूरा लास्ट तक आपको बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अंक सही होगा। तो यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 512 से 216, 512 से 256, 256 से 128, फिर 64, फिर 32 एकदम देख सकते हैं। ये आपका जो नंबर है 512 से सीधा 256 हुआ है, 256 से 128, 128 से 64 और 64 से सीधा 32 होगी। मतलब एक साइड से आप देखेंगे तो एक बड़ा सा नंबर फिर धीरे धीरे एकदम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी और देखेंगे जैसे एकदम छोटा नंबर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो बड़े नंबर है, एकदम धीरे धीरे यहाँ पे पूरा घटते जा रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे, ये आपका ऑप्शन है 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखेंगे तो 32 इंटू अगर 2 करते हैं तो 64 इंटू 2 हम करते हैं तो 128, और 128 इंटू 2 करते हैं तो मतलब 256 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सीरीज जो चल रही है इंटू 2 को मामला चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं 16 इंटू 2 करता हूँ तो 16 दूनी हमारा 32 होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 इंटू 2, मतलब सभी पे आपका इंटू 2 मतलब गुणा 2 का आपका फार्मूला सभी पे आपका चल रहा है। जो मतलब यहाँ पे 16 इंटू 2 32, 32 दूनी 64, 64 मतलब इंटू 2 का खेल यहाँ पे चल रहा है। अगर देखेंगे सीरीज कैसे टाइप पे चल रही है तो सभी आपका इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे 256 इंटू 2 अगर करते हैं तो 512 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 16 है कि नहीं। यहाँ पे 8, 16, 60, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन 16 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो सीरीज़ यहाँ पे चल रही इंटू 2 का यहाँ पे केस चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन 2 है हमारे, इस श्रृंखला को देखें 7, 10, 8, 11, 9, 12, इसके बाद आपका डेस है। तो आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए इसको बताना, ये भी नंबर सीरीज का है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए 7, 10, 12, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा तो इसको हम चलिए देखते हैं। तो पहले इसको क्वेश्चन को लिख देते 7, 10, 8, 11, 9 और 12। अगर हम देखेंगे तो 7 से 10, 10 से 8, मतलब एक साइड आपका बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ऐसा अगर हम इसको ऐसे लेते हैं 7 से 8, 8 से एक एक संख्या गैप करके अगर देखें 7 से 8, 8 से 9 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 9 के बाद से यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहीं देखते हैं 10 से 11, 11 से 12, मतलब एक एक का मतलब ये आपका जैसे हम एक गैप करते हैं यहाँ पे तो ये आपका 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं 7 से 8, 8 से 9 और 9 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा रहता है जैसे 10 से 11, 11 से 12, 12 से यहाँ पे 12 के बाद पूछा रहता है तो 12 के बाद यहाँ पे 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमको कौन 9 के बाद कौन सा आंसर यहाँ पे लाना है, तो 9 के बाद यहाँ पे 10 हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं तो आंसर दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे 10 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित अक्षरों को श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह खाली स्थान के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ABC, फिर इसके बाद FGH, फिर LMN, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे देखेंगे तो हमारा A के बाद यहाँ पे सीधा A के बाद BC, B के बाद C के बाद FGH, H के बाद यहाँ पे LMN, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे कहा जाएगा कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे C से अगर हम देखेंगे F, C से F में कितना यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसमें +3, मतलब यहाँ पे C के बाद क्या आता है, जैसे C के बाद DEF, मतलब +3 का गैप है। यहीं H के बाद L देखते हैं, H के बाद अगर L देखते हैं तो इसमें कितना का, तो इसमें यहाँ पे +4, HIJKL, मतलब +4 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4 का गैप बन रहा है। इसके बाद ये हम N के बाद देखते हैं, तो यहाँ पे जो अगर देखेंगे सीरीज 3 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद कितना गैप हो जाएगा, 5, मतलब 3 के बाद एक एक का गैप यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 फिर 4 फिर 5, तो यहाँ पे सीधा हम 5 बढ़ा देंगे। अगर N के बाद हम जैसे +5 का अगर हम यहाँ पे गैप कर देंगे तो यहाँ पे S आ जाएगा। 5 के यहाँ पे देख सकते 3 से 4 का गैप हो रहा है, 4 से फिर 5, यहाँ पे देखेंगे तो 3 4 5 ऐसे गैप, तो यहाँ पे S आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे S यहाँ पे दिया गया है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम पूरा देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना गैप बन रहा है, तो यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो A से F, अगर ये एक तरीका इसमें और लग रहा है, A से F फिर L फिर यहाँ पे S आ जाएगा। मतलब A से अगर हम F तक जाएंगे तो A से A के बाद यहाँ पे B C D E F, इसके बाद F के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, F के बाद G H I J K L, L के बाद M N O P Q R S, S आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम B से G, B के बाद यहाँ पे B के बाद C D E F G +5, अगर यहाँ पे G के बाद अगर हम M जाएंगे, G के बाद M अगर हम जाएंगे, G के बाद M में G के बाद H I J K L M +6 हो रहा है, इसके बाद +7 आएगा। अब 5 6 7 अगर हम M के बाद आप सीधा +7 अगर बढ़ा देते हैं तो M के बाद N O P Q R S T, यहाँ पे T आ जाएगा। इसी तरह हम C के देखते हैं, C के बाद H हो रहा है, मतलब C के बाद D E F G H, H के बाद C के बाद H, C के बाद यहाँ पे H, H के बाद यहाँ पे N के बाद सीधा U, मतलब यहाँ पे जो गैप बन रही है यहाँ पे अगर देखेंगे तो C के बाद यहाँ पे H हो रहा है, तो C के बाद D E F G H +5, सीरीज चेक कर रहे हैं एक बार, तो H यहाँ पर H के बाद N जाना है, H के बाद अगर हम N जानते हैं, H के बाद I J K L M N +6, मतलब यहाँ पे एक एक सीरीज यहाँ पे बढ़ रही थी, यहाँ पे 6 के बाद सीधा +7 आ जाएगा। तो हम अगर N के बाद अगर सीरीज बढ़ाते कि N के बाद आपका N के बाद O P Q R S T U, यहाँ पे U आ जाएगा, तो S T U हमारा सीरीज बन रही है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज जो चल रही है हमारे ऐसे चल रही है, यहाँ पे सीरीज 5 6 7 ऐसे एक एक का सीरीज यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को सही अक्षर क्रम में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे देख सकते हैं लुप्त संख्या को यहाँ पे चुनना है। तो ऐसे सीरीज नंबर सीरीज में देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको कैसे शॉर्टकट में देखना है हम इसको देखते हैं।
तो ऐसे टाइप का आपको जो दिया गया है, तो इसको एक बार गिनती लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना वर्ड है? 12 वर्ड है। तो इसको हम या तो 3 से या तो 4 से 2 से ऐसे यहाँ पे गैप कर देना है। तो यहाँ पे हम 4 के जैसे गैप ले लेते हैं। तो इसको कैसे बनाना है? तो 1 2 3 4 यहाँ पे गैप 1 2 3 4 ऐसे गैप ले लेना। जैसे भी आपका पेपर में आता है तो गैप लीजिएगा, या 3 से 4 से जो भी, इसको गैप लीजिएगा जितना भी वर्ड रहेगा। तो अगर हम देखते हैं इसको शॉर्टकट में इसको अगर कैसे बनाना है देखेंगे, तो यहाँ पे कैसे बनाना है आपको, यहाँ पे 4 4 8 4 12 वर्ड है, यहाँ पे 4 का हम यहाँ पे गैप ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक जो यहाँ पे जो एक जो 3 डब्बा दिया है जिसमें इसको भरना रहता है, मतलब बगल में कौन सा है, किसके बाद कौन सा आएगा, ऐसे आपको भरना रहता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यू के बाद सीधा एक्स है, तो अगर इसमें जाते हैं तो यू के बाद यहाँ पे हम एक्स आ जाएगा। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे डब्लू के बाद सीधा आपका यहाँ पे डब्लू के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डब्लू के बाद सीधा एक्स यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे डब्लू फिर गैप है, फिर यू डब्लू 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 यू डब्लू डब्लू फिर गैप, फिर डब्लू, फिर आपका गैप है यहाँ पे, फिर एक्स यू डब्लू। तो यहाँ पे 4 का गैप है। तो हम देखेंगे इसको आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं अगर देखेंगे तो यहाँ पे यहीं से बनाते हैं। तो आपका जो यू के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक 4 का यहाँ पे गैप ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका यू के बाद सीधा एक्स है, तो यहाँ पे यू के बाद लास्ट वाला अगर देखेंगे तो यू के बाद सीधा एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे डब्लू के बाद यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे डब्लू के बाद यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स के बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक्स के बाद यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स के जस्ट बगल में क्या आया था, तो एक्स के बाद डब्लू में यहाँ पे एक्स यू डबल एक्स, यहाँ पे डबल एक्स यू, और यहाँ पे एक्स के बाद सीधा आपका डब्लू आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स देख सकते हैं, तो एक्स के बाद यहाँ पे जस्ट डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू आ जाएगा। जो हमारा आंसर बन के आएगा यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स यू डब्लू, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जस्ट बगल जो डब्बा रहता है उसको देख के भरना रहता है, तो बहुत इजी होता है। एक्स यू डब्लू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कैसे नंबर यहाँ पे जैसे 12 वर्ड है, 16 है तो 4 का ले लेना है, 12 है 3 जो भी जैसे हो डब्बा को देख के यहाँ पे भरना रहता है सेम टू सेम। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। नीचे दिए प्रश्नों को यहाँ पे अंकों की श्रृंखला में प्रश्न जो चिन्ह को स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसको भरना है। तो यहाँ पे देखते हैं 7 से 15 हो रहा है, 15 से सीधा 32 हो रहा है, फिर 67, इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद 981 हो जा रही है। ये भी नंबर सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं 6 आपका क्वेश्चन नंबर है, इसको मत देखिएगा 6 आपका 7 से 15, 15 से 32, फिर 67, फिर क्वेश्चन मार्क, इसके बाद 281। 7 से 15 हुआ है, तो ये आपका कैसे आ रहा है अगर देखेंगे तो अगर इसको हम 7 से 15 अगर हम इंटू 2 प्लस अगर 1 कर देते हैं, मतलब 7 दूनी 14 और 1 हमारा 15 हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 15 से 32, अगर हम 15 इंटू 2 करते हैं, अगर हम इंटू 2 15 दूनी 30 और 30 और 2 यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 के बाद अगर 67 करते हैं हम 32 के बाद अगर हम यहाँ पे 32 इंटू 2 करते हैं तो 32 दूनी 64 होता है। 64 यहाँ पे 1 फिर 2 यहाँ पे +3 हो, तो 32 दूनी 64, 65, 66, 67, मतलब प्रश्न
यहाँ पे नंबर जो सीरीज़ यहाँ पे 2 से 3, 3 से फिर ऐसे यहाँ पे जो सीरीज़ जो चल रही है मतलब इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 फिर इंटू 2 + 3 फिर इंटू 2 + 4 ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 67 के बाद हम इंटू 2, अगर यहाँ पे हम इंटू 2 करते हैं, इसके बाद हम +3 किए थे, तो इस पर हम 4 कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंटू 2 + 4 अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे 138 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर इंटू 2 यहाँ पे 138 इंटू 2 तो यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे +5 यहाँ पे करते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 281 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 67 इंटू 2 करना है। इसके बाद हमको +4 अगर कर देते हो तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 138। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो हमारा सीरीज़ चल रही थी 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और यहाँ पे 2 32, ऐसी हमारी जो सीरीज़ है इंटू 2 यहाँ पे 1 2 ऐसे नंबर यहाँ पे चल रही थी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इंटू 2 + 1 ऐसे करके यहाँ पे सीरीज जो चल रही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शायद आज डेमो टाइप का तो कम ही क्वेश्चन लिए हूँ, कल अच्छे से और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन जो है कैसा लगा और आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके बताइएगा और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आई थिंक समझ आ गया होगा और मैं जो आपको टिप दिया हूँ उसको बढ़िया, और टेबल वगैरह स्क्वायर वगैरह उसको बढ़िया याद कीजिएगा, बहुत हेल्प होगा इससे। तो चलिए मिलते हैं आज के सेशन जो यहीं तक रखते हैं और कमेंट करके बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन जो आपको जो क्वेश्चन लाया था, जो आज जो पहला पार्ट है रीजनिंग, कैसा लगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये जो PDF मैं टेलीग्राम में दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसको डाउनलोड कीजिएगा और अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ब्लैंक पेज में रहेगा, उसको आपसे खुद को प्रैक्टिस करना है, आपसे बन रहा है कि नहीं, तो उसको बढ़िया एग्जाम में अगर आएगा तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनने लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।